शहजाद साहब, अगर मौलाना वाज़ेह तौर पर रास्ता और फासला इख्तियार कर जाते हैं, क्या आपके ख्याल में पीटीआई मजीद सियासी तन्हाई में जाएगी? जैगम साहब कह रहे हैं वोटर मौजूद है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की उनको जरूरत रहेगी। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां खड़ी है, रियासती, सियासी, अदालती, इंतजामी कई तरह के तंजीमी मसाइल भी मौजूद हैं। आखिरी ऑप्शन क्या बच जाएगा कि जिस रुख पर हवा है उसी रुख पर जाना शुरू करे, या अभी पीटीआई के पास ऑप्शंस मौजूद हैं टकराव के? अच्छा, जब आपका सवाल मिला ना आज मुझे भी, तो आपके सवाल की जो साख्त है ना, मैं उसको मुकम्मल तो नहीं पढ़ता क्योंकि आपने कह दिया, लेकिन किसने किसको कितना ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, मुझे लगा जैसे वो नहीं होता था बूझो तो जाने सहेली, पहेली बूझ सहेली, इस किस्म के जो आते थे हमारे बच्चों के, उसके अंदर उस तरह की कोई चीज मुझे लगी। मुझे लग रहा है आज मेरा पैनल भी ना पॉलिटिकल खेल रहा है मेरे साथ। नहीं, और यकीन माने मतलब मैं बैठ गया देखने कि अच्छा किस और कितना, 3 जगह पे मैंने कोई ना कोई वो फिल इन द ब्लैंक्स करने थे जी। अब आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किए। सही, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि फजलुर रहमान साहब के बारे में या पीटीआई के बारे में सवाल है। अच्छा, आपने कहा किसने किसको कितना इस्तेमाल किया। पहला मैंने ऑप्शन दिया कि नून लीग ने इमरान खान को इस्तेमाल किया मुक्तदरा के सामने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। अच्छा। दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जरदारी साहब से कनाल्स का वो करवा के, और उसके बाद अपनी सियासत की बुनियाद दोबारा से अहया दे दी, उसको जिंदगी दोबारा दे दी सिंध की सियासत के अंदर, कि एक इशू तो आया जिसके ऊपर वो कौमियत परस्तों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को किसी हद तक इस्तेमाल किया, जो कि अभी तक चल रहा है। और तीसरा, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि यार ये ऐसा काम है, हमें मजबूरी के अंदर इसको हाँ करनी पड़ी, लेकिन अगर तुम शोर मचाओगे तो हो सकता है कि नहरों का मामला रुक जाए। पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन रीड कर ली है। 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दी इस तरीके से। अच्छा, अब आपने, जब शुक्र है कि आपने वो अपने इब्तदाइये में फजल रहमान साहब का जिक्र कर दिया और पीटीआई का, कि असल में सवाल उसके मुताल्लिक है। बिल्कुल सही बात है आपका, ये सवाल भी बिल्कुल जायज बनता है। देखिए, पीटीआई के 3 अहदाफ क्या हो सकते हैं सियासत के अंदर, सियासी अहदाफ, कि इमरान खान रिहा हो जाए, हमारी 8 फरवरी का इलेक्शन जो हमने जीता था, हमें हमारी मैंडेट को तस्लीम करके हुकूमत हमें दे दी जाए, इस हुकूमत को अपोजिशन में डाल दिया जाए। और अगर ये नहीं करना तो तीसरी उनकी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, या उनकी कोशिश ये हो सकती है, या हदफ ये हो सकता है कि इलेक्शन दोबारा कर दिए जाएं और शफाफ हों, ताकि अगर हम जीतें तो हमें हुकूमत मिल जाए। ये 3 हो सकते हैं ना, तीनों ही मुमकिन नहीं। तो फजलुर रहमान साथ हो या ना हो, पीटीआई का कम से कम कोई हदफ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा, अब सियासी तौर पर देखा जाए सियासत के अंदर तो क्या अहदाफ होने चाहिए आज की सियासत के, बशमूल उन जमातों के जो कि हुकूमत में है, कि सियासत की तशरीह, किस किस्म की सियासत हम चाहते हैं। जो सियासत है जो आजकल चल रही है, जो हाइब्रिड कह लें, कुछ कह लें, शेपरॉन्ड कह लें, शेडो कह लें, व्हाटएवर, ये सियासत है जो पाकिस्तान के लिए कबूल है हमें? क्या हमें इसी को लेके चलना है, इसी का हिस्सा बनेंगे? और दूसरा ये है कि मुस्तकबिल का सियासत का नक्शा क्या होना चाहिए, जमहूरियत किस नौइयत की होनी चाहिए, कहाँ तक, और हमें क्या करना पड़ेगा सियासी फोर्स के तौर पे कि हम मुक्तदरा के साथ बैठ के गुफ्तगू करें। अब ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिसका मैंने बाद में जिक्र किया। और पीटीआई के अहदाफ को हासिल करने के लिए भी जरूर उनको अकेले ही जो कुछ करना पड़ेगा, और वो भी मुमकिन नहीं है जिस वक्त नजर आता है। तो इसलिए जो आपने मुझसे एंड में सवाल पूछा कि आपके ख्याल में कि ऐसे ही चलता रहेगा, जिस तरीके से चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। फाइनल एक बात, मेरा ख्याल है फजलुर रहमान साहब को बहुत ज्यादा, बेशक उनकी अपनी शख्सियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना एक मकाम है, सब मौजूद, लेकिन पॉलिटिकली सियासी तौर पर उतना वजन नहीं है जितनी हम उनकी अहमियत दे देते हैं, कि उनके शायद एक पलड़े में जाने से पता नहीं कौन सा कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा। बदकिस्मती से एक तारीख भी है, कलामी की माज़रत शहजाद साहब, पीटीआई और जेयूआई अगर इकट्ठे हो जाएं तो क्या बहुत बड़ी फोर्स नहीं ग्राउंड पर हो सकती है? अगर ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जेयूआई को कौन नहीं जानता? फजलुर रहमान साहब को इस सियासी तौर पर कौन नहीं जानता? मेरे ख्याल में यही फजलुर रहमान साहब थे ना, अपना लेके गए थे सामने, पीटीआई मिलके इनके साथ क्या। अभी पीटीआई की जितनी बड़ी कुव्वत है पंजाब के अंदर, वो कहाँ है? कुछ नजर आती है आपको? लेकिन कहते हैं कि कुव्वत है, छुपी हुई है, कहीं छुपा दी गई है, कहीं जोर के साथ, कहीं किसी तरीके से। तो जब कोई पार्टी अपने आप का इजहार नहीं कर सकती, अपनी सियासत का इजहार नहीं कर सकती, तो वो किसी और की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से मैदान में आ सकती है? इस वक्त आपकी सियासत 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये हम बार बार कहते हैं ना कि सियासी इत्तेहाद बनते हैं और बहुत बड़ी तब्दीलियां आती हैं। आपकी सियासत 2 हिस्सों में बटी हुई है। इस तरफ भी बहुत बड़ी 2 पार्टियां,
पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई छोटी पार्टियां तो नहीं है। दुरुस्त। वो जमाना था जब एक पार्टी एक तरफ होती थी और बाकी सब पीएनए एक तरफ बन जाता था, ठीक हो या डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक तरफ बन जाती थी, और फिर उसके बाद उसकी एक पार्टी एक तरफ होती थी। लेकिन आज दरमियान में बिल्कुल एक तकसीम है, यानी दोनों तरफ पलड़े बराबर है। इसलिए वो जो हम देखते हैं कि हमारी तारीखी तौर पर जो हम सबक सीखते हैं, वो आज के दौर में मुमकिन नहीं है। तवाज़ुन दिखता है, पॉलिटिकल बैलेंस है कि मेरा अपना ख्याल यह है कि पीटीआई को मान लेना चाहिए आज के हालात में, जब तक ये तमाम सियासी पार्टियां मिलके, और मैं ये नहीं कहता कि कोई इनकलाब लेके आए, लेकिन मुत्तहिदा इनके मुक्तदरा के साथ बात करके कोई अपना हम रास्ता तो निकाल सकते हैं। अभी नहीं, अगले इलेक्शन के लिए, आज के लिए नहीं, अगले इलेक्शन के लिए। मुझे तो अगले इलेक्शन की फिक्र पड़ी हुई है। सही हो गया। रजा रूमी साहब, मौलाना का तजर्बा पीटीआई के वजूद से पुराना है और हालिया एक उनका तजर्बा रहा जब सियासी जख्म खाए 2019 में जिन जमातों के साथ चले और सियासी देख चढ़ाई, बलाई तो दूसरी जमातों के हिस्से में आई, उनके हाथ कुछ ना आया। क्या पीटीआई के मामले पर ये गलती नहीं करना चाहते हैं, या जो पुराना ही दरार है वो भरी नहीं थी, सिर्फ एक दिखावा नजर आया? कि मौलाना ने भी कहा कि देखो सियासी मुखालिफिन की मैंने कैसे मेजबानी की, इमामत की, मुलाकातें की, मगर अपनी जगह पर वो अपने पॉइंट पर कायम थे। यानी कि दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया, या मौलाना पहले जज कर गए कि पीटीआई इस्तेमाल करना चाह रही थी? देखिए, 100% बात है कि दोनों ने इस्तेमाल किया है एक दूसरे को। कोई मौलाना भी इतने दूध में धुले नहीं हुए कि वो जो है पीटीआई के साथ उनकी पींगें बड़ी थी उनकी पार्टी की। बात यह कि वो भी अपनी तरफ से निगोशिएट कर रहे थे मुक्तदरा के साथ भी और दीगर जो पार्टीज हैं इस वक्त इक़्तिदार में उनके साथ, क्योंकि वो उनको, जैसे आपने कहा, गिले शिकवे उनके हैं कि उनको पीएमएलएन और पीपीपी ने नजरअंदाज कर दिया, जबकि उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। पीडीएम की जो भी तहरीक चली थी और जो भी जलसे जुलूस, जो प्रेशर डाला गया था इमरान हुकूमत के ऊपर, जनरल बाजवा थे उस वक्त उनके ऊपर, तो यकीनन मौलाना भी इस्तेमाल कर रहे थे पीटीआई को और पीटीआई की। लेकिन मसला ये है कि मौलाना का पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि उनका जो सियासी कंपटीशन है वो एक ही सूबे में और एक ही जगह पर है जहां पर पीटीआई का पलड़ा भारी है, इलेक्टोरल मैदान में। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या वो इत्तेहाद करेंगे तो क्या पीटीआई उनके साथ सीट शेयरिंग करेगी इंतखाबात में? उनको क्या हासिल होगा? असल बात तो ये है ना, अल्टीमेटली तो उन्होंने ये देखना है कि क्या मौलाना फजल रहमान और जेयूआई को अपना जो खोया हुआ उनका जो एक रजा साहब, कता कलामी की माजरत, फिर दोनों जमातें छोटे गोल्स के साथ थी, कौमी सतह का कोई मामला तहरीक नहीं थी, इसीलिए इकट्ठे नहीं हो सके। जी, अब छोटी सतह का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए सियासत इसी का नाम होता है, सियासत नाम होता है अपॉर्चुनिज्म का, कि आप किस तरह से अपने हालात को अपने हक में मोड़ने के लिए किस तरह की हरबे इस्तेमाल करें। अब देखिए ना, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हम सब जानते हैं कि अभी तो जरा खामोशी हो गई है, नहीं तो बहुत कुछ मौलाना के बारे में कहा जाता था। लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूरत है स्ट्रीट पावर की। स्ट्रीट पावर के लिए मौलाना फजल रहमान की अहमियत है। वो बात शहजाद साहब कह रहे थे कि ठीक है, उनका कौमी लेवल के ऊपर शायद वो अहमियत ना हो, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ग्रुप से इस वक्त स्ट्रीट पावर रखते हैं तो वो दाएं बाजू की मजहबी जमातें हैं, जिनमें जेयूआई सरी फहरिस्त है। जमात इस्लामी किसी हद तक उसका जोर होता था, लेकिन अब गालिबन वो उतना नहीं रहा। और तीसरी टीएलपी एक कुव्वत है जो कि लोगों को मोबिलाइज करती है हजारों लाखों की तादाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद तजुर्बात किए इस्लामाबाद में, कई बार 3-4 बार तो उन्होंने कोशिश की कि वो कोई लॉन्ग मार्च करें, वो आकर जो है इस्लामाबाद में धरना दे दें, फतह कर लें, वो बकौल गंडापुर साहब के महमूद गजनवी की तरह वो हमला आवर होकर इस्लामाबाद को फतेह कर लें। नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह एक तो जाहिर बात है कि रियासती जो रिप्रेशन है और जो सख्तियां आयद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो तो सब अपनी जगह है, मगर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा इंतहाई कमजोर है। इसलिए जरूरत एक नुक्ते की है पीटीआई को, और वो ये है कि किस तरह से वो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करके इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर अपने हक में कोई हल निकाले। लेकिन ये ऐसा नहीं होने वाला। मौलाना का जो मैसेज है
वो बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर, और वो और ये है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बात यही आकर कंक्लूड होती है, फिर जो शहजाद साहब बात करते हैं, पीटीआई को हवा के रुख को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपने जितने दबाव डालने के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, कोई आपके हक में ना गया। सियासी फैसला करके आप मौलाना को ऑन बोर्ड ना कर सके, तो मुनासिब यही है कि हवा के रुख को समझें और आने वाले इंतखाब के लिए अपने लिए जमीन नरम करने की कोशिश